Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in 12th Commerce Accountancy, we are going to start with a new chapter, chapter number 5, Admission of a Partner. Now, as the new board's blueprint is not available right now, so we are going to follow the blueprint of previous year 2019-20. अब यहाँ पे आप अच्छे से एक चीज समझ लो कि 2019 और 20 की जो बोर्ड की ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से दो सेक्शन में इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं. वन दैट इज इन सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी जिसमें एक वन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो 1 मार्क का होगा, एंड इन सेक्शन ई वन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड दैट इज फॉर 8 मार्क्स. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन स्कोर 9 मार्क्स इजीली. ओके, जैसे कि पहला चैप्टर था तो उसमें आपको एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता था और एक थियरी था, और वैसे करके करके हमने सारे चैप्टर्स जो 1 to 4 हमने कवर किए सब में देखा है किसका कितना वेटेज है. हाईएस्ट वेटेज सबसे ज़्यादा अगर है तो चैप्टर नंबर 2 का है. अब उसके बाद अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये वाला चैप्टर है. तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये आपको जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर इट विल ऑल्सो हेल्प यू. ओके, तो अब व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन का मतलब क्या? एंट्री गिवन टू अ न्यू पार्टनर, एंड फॉर दैट व्हाट काइंड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वी आर डूइंग, दैट विल बी कंसिडर एज अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. अब ये जो है इसमें कंसेंट किन किन चीज़ों का और किसका होना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना. मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है. एज पर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच प्रोवाइड्स दैट द न्यू पार्टनर शैल नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको कोई भी नया पार्टनर ऐड करना है तो आप कर सकते हो, पर कंसेंट सभी पार्टनर्स का होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टनर ने बोला कि ओके वी विल एडमिट हिम, तो ऐसा नहीं हो सकता. सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, और ये कंसेंट के बाद ही आप किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर सकते हो. तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है? तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेक्शन के अंडर ऐसा प्रोविजन है कि आफ्टर ऑल दी कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वी कैन एडमिट दी न्यू पार्टनर इन अ फर्म. तो वो है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. देन वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द रीजंस ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर. अब हमने एडमिशन तो किया, तो एडमिशन होने का रीजन कौन कौन से हो सकते हैं? Okay, what are the provisions, why we are adding a new partner, what are the requirements, ऐसे सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. तो उसका एक ही आंसर है. आई हैव डाइवर्टेड इट इन 5 डिफरेंट पॉइंट्स. तो अब 1 by 1 सबको देखेंगे. सबसे पहला नंबर 1, नीड्स ऑफ एडिशनल कैपिटल. अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस में आपको 5 लाख रुपीज की कैपिटल की जरूरत है, तो पहले आप 5 लाख में 2 पार्टनर्स मिलके 2.5 लाख निकालते थे, पर अगर और दूसरे 2.5 लाख की जरूरत हुई तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन चूज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज एडिशनल कैपिटल. हाउ यू कैन इंक्रीज द एडिशनल कैपिटल? बाय इनवाइटिंग अ न्यू पार्टनर इन द बिजनेस. आप क्या करोगे? कोई एक नए पार्टनर को ले आओगे, वो आपके लिए नई एडिशनल कैपिटल लेके आएगा. सो दैट इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड, नीड्स एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी. 2 आदमी अच्छे से काम कर रहे हैं, पर तीसरा अगर आ जाए तो काम और भी बढ़िया हो जाए. तो इस हिसाब से भी क्या करते हो? अगर मैनेजरियल वर्क है जिसमें आपको किसी भी आदमी की जरूरत है, तो आप नए पार्टनर को ऐड कर सकते हो. सो दैट इज द सेकेंड रीजन. थर्ड वन, व्हेन द कंटिन्यूइंग पार्टनर डाइज और रिटायर. कोई एक ऐसा पार्टनर है जिसकी वजह से फर्म अच्छे से चलता था, पर उसकी या तो डेथ हो गई या तो फिर वो फर्म से रिटायर्ड हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. तो ये सारे जब इश्यूज आते हैं तो क्या करते हैं? वी कैन ऐड 1 मोर पार्टनर, और उसका जो भी काम था वो इस पे डाइवर्ट कर देंगे. सो दैट इज द थर्ड रीजन.
फोर्थ वन, व्हेन द स्किल्ड और एफिशिएंट एम्प्लॉई इज रिक्वायर्ड। अब ऐसा है कि फर्म में आपको एक स्किल बंदा चाहिए, एफिशिएंट बंदा चाहिए, और आपको लग रहा है कि ये पार्टनर के आने से बिजनेस में ग्रोथ अच्छा होगा, एवरी ईयर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज, प्रॉफिटेबिलिटी विल बी देयर, तो आप क्या करोगे, नए पार्टनर को ऐड कर दोगे। फिफ्थ रीजन इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एज यू नो द पार्टनरशिप फर्म हैज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ओके, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अप टू उसके शेयर नहीं होता, आखिर तक आपको लायबिलिटीज पे करनी पड़ती है। इफ some of the partners are not able to pay the liabilities of them, then also you have to pay the liabilities of that partners too. तो ये भी एक इश्यू होगा। so what we can do, we can distribute our risk to other partners। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रिस्क दूसरे पार्टनर्स पे डाइवर्ट कर सकते हैं। so that is the fifth reason। so these are the 5 reason or the 5 purposes of admitting a new partner into the business। अब एडजस्टमेंट तो चलो, किसी को भी आने से हम क्या करना पड़ेगा, हमें क्या थोड़ी थोड़ी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन दैट इज न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना पड़ेगा, साथ में देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, एवरी टाइम व्हेन अ न्यू पार्टनर विल कम इनटू बिजनेस, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने पार्टनर्स हैं और कौन कौन से पार्टनर्स ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट इज रिलेटेड टू गुडविल। अब यहाँ पे देखो, अकाउंटिंग इफेक्ट रिलेटेड टू गुडविल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 3। ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ ली है, पर यहाँ पे इसका रियल इम्प्लीकेशंस होगा, क्योंकि आपकी इतनी सालों से कोई एक फर्म है और बहुत सालों से वहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपके फर्म की एक गुडविल बिल्डअप हुई होगी। अगर कोई भी नया पार्टनर आपके बिजनेस में आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपकी गुडविल जो भी अमाउंट होगी उसको पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट he can admit into the business। okay, so that is the second accounting treatment which we need to do। third one that is to create the revaluation account। अब क्या करना पड़ेगा, we are ultimately what we are going to do, accounting effects related to profit and loss which is going to be arise at the time of revaluating the assets and the liabilities। अगर आप रिवैल्यूएशन का चैप्टर नंबर 4 आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम क्या करते थे, जो भी इंक्रीज होता था उसको क्रेडिट साइड पे लिखते थे, जो भी चीज़ डिक्रीज होती थी उसको डेबिट साइड पे लिखते थे। ये चीज़ थी, ये सिनारियो था असेट्स का। लायबिलिटीज का पूरा उल्टा सिनारियो था, अगर इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे, और डिक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। वैसे करके हमने सारी इफेक्ट्स दी थी और वो प्रॉपरली समझा था। तो ये 4th चैप्टर का यूटिलाइजेशन भी इस चैप्टर में होने वाला है। नाउ द 5th वन दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड द रिजर्व्स। इसकी भी एंट्री हमने की है, जैसे कि कौन कौन सी रिजर्व हम क्या करते थे, हम जो भी रिजर्व्स थी, जैसे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या तो फिर कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें किसको रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको नहीं करना है, ये सारे एग्जाम्पल हमने चैप्टर नंबर 4 में पार्ट नंबर 6 में डिस्कस ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आपको नहीं पता सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू इट। नाउ द लास्ट वन दैट इज एडजस्टमेंट इन कैपिटल। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि अगर नया पार्टनर आ रहा है तो देयर विल बी चेंज इन द कैपिटल, क्योंकि पहले थोड़ी कम थी, अब नया पार्टनर आएगा तो नई कैपिटल आएगी, सो देयर विल बी चेंज इन कैपिटल एज वेल एज देयर विल बी चेंज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ब्रिंगिंग बाय दी ईच एंड एवरी पार्टनर्स। तो ये भी यहाँ पे चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर में इतनी चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया पूरे चैप्टर का। नाउ वी विल स्टार्ट विद द इलास्ट्रेशन। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इलास्ट्रेशन करवाऊंगा, एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। वो कौन सी, कि जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है 2-3 मार्क के, बहुत छोटे वाले, कि जिसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग का डिफरेंस ढूंढना है, गुडविल के रिलेटेड एंट्री करनी है, वो सारे एग्जाम्पल मैं सारे नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इलास्ट्रेशन करवाऊंगा। पर
इलास्ट्रेशन जैसे ही ये छोटे वाले खत्म होके मेन पॉइंट्स पे हम आएंगे, वहां से लेके सारे जो भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के हैं वो भी मैं ही आपको क्लियर करवा दूंगा। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे यहां से हमारे इलास्ट्रेशंस। Okay, so we are starting with the first method, that is for the calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Okay, तो यहाँ पे हमने देखा था कि हम सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिलेटेड, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है। अब देखो सबसे पहली चीज़, when sacrificing share of or the sacrificing ratio of the partners is not given, ऐसी सिचुएशन होगी कि जहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो या तो फिर सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं दिया है, उस टाइम पे आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। तो सबसे पहला इलास्ट्रेशन नंबर 1 बुक में पेज नंबर 144 पे दिया हुआ है, आप ठीक से पढ़ना। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनका रेशियो कौन सा है, ओल्ड रेशियो 3:2 का रेशियो है। नाउ सी इज एडमिटेड फॉर द शेयर ऑफ 1/5 ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 1/4 का शेयर कौन ले जाएगा, सी नाम का पार्टनर ले जाएगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देता हूं। तो हियर इट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। यहां पे ऑलरेडी हमें दिया है 3:2, टू पार्टनर्स आर देयर। नाउ सी इज एडमिटेड और 1/4 शेयर में वो क्या कर जाएगा, प्रॉफिट को ले जाएगा। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स एज्यूम, सो लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। हमने क्या डिसाइड कर लिया कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपी होगा, सिंपल। तो जब भी आपको शेयर या तो फिर कुछ भी चीज नहीं दी है, एनीथिंग विच इज नॉट गिवन, आपको क्या करना पड़ेगा, लेट एज्यूम करना पड़ेगा। और प्रॉफिट कितना एज्यूम करोगे आप, 1 का प्रॉफिट एज्यूम करोगे। तो नाउ वेरी सिंपल, सी कम्स विथ अ शेयर ऑफ 1/4, ये जो भी 1 होगा तो सी का शेयर उसमें कितना है, तो सी शेयर इज 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज 1 रुपी और 1/4 शेयर वो ले जाता है। तो एक में से 1/4 तो वो ले गया, तो रिमेनिंग कितना बचा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो हियर इट इज रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी। अब आपको 1 जो टोटल प्रॉफिट आपने एज्यूम किया है उसमें से सिर्फ माइनस करना है सी का शेयर। तो सी का शेयर कितना है, 1/4। अब इसको आप बहुत इजीली कर सकते हो, एज्यूम करो। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया, 4 एलसीएम निकाला, 4 के इससे मल्टीप्लाई करो। सो 4 × 1 दैट इज 4 -1, तो कितना हुआ, 3/4 का रिमेनिंग शेयर बचा। पता चला आपको, फिर से एक बार करवाता हूं। इसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे 1 है तो 1 के डिवाइड बाय भी आप क्या लिख सकते हो, 1/1 भी लिख सकते हो, ये भी एक करेक्ट मेथड है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो भी चलेगा। तो 1 इसका एलसीएम मैंने निकाला 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 × 1 यहाँ से यहाँ पे, ओके, ये मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 4 × 1 दैट इज 4, 1 × 1 दैट इज 1, ओके। तो 4 - 1, सो 3/4 आपका शेयर बचा। अब ये जो 3/4 शेयर है वो किसके बीच जाएगा, पार्टनर ए और बी के बीच में ये पूरा चला जाएगा। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो नाउ द 3/4 शेयर वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर ए एंड बी। सो व्हाट विल बी द न्यू शेयर, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लो, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स is equal to remaining share of profit मल्टीप्लाइड बाय, इसको किसके साथ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,
शेयर इन दी रेशियो, जो उनका पुराना वाला जो ओल्ड रेशियो था उसके अंदर आपको ओल्ड रेशियो में इसको कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर इन द ओल्ड रेशियो। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ पार्टनर ए। तो एज न्यू शेयर विल बी, तो यहाँ पे लिखते हैं एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय पुराना वाला शेयर ले लो उनका, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 दैट मीन्स 5, तो मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये पहले का हुआ। वैसे करेंगे बी का, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4, जो आपका रिमेनिंग शेयर बचा था वो मल्टीप्लाई बाय, अब उसका शेयर कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5। चलो इसको सिंपल आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करो, 3 × 3 दैट मीन्स 9, 4 × 5 दैट मीन्स 20। यहाँ पे देखो 3 × 2 6, 5 × 4 दैट मीन्स 20 अगेन। तो अब C का जो है उसका भी शेयर निकाल देते हैं। तो C का पुराना शेयर आपको कौन सा याद था, तो आप देखो सबसे पहले एग्जांपल में दिया था C विल कम विथ दिस अमाउंट ऑफ शेयर, कितना 1/4, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले 1/4। अब इसको भी आपको सेम डिनोमिनेशन में लाना है, तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे नीचे कितना है 20 है, तो ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करो जिसमें इसका आंसर 20 आ जाए। तो इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 20 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। तो वैसे ही ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस दोनों को निकाल देंगे तो 5 × 5 ये दोनों क्रॉस निकल जाएंगे, तो 1 बचेगा। तो 1 का किसी भी मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होता है तो आंसर वही का वही सेम रहता है। तो हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लीकेशन में और 5 डिवीजन में डाल दिए। सो मल्टीप्लाई करो 5 × 1 × 5, सो यहाँ पे आ गया 5 डिवाइड बाय 20। तो इनका नया शेयर आपको क्या मिला, 9:6:5। सो देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा न्यू PSR ऑफ A, B एंड C इज इक्वल टू 9:6:5। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, इनका टोटल करो, 9 + 6 कितना हुआ 15, 15 + 5 20 हो गया, तो इसके डिनोमिनेशन में कितने हैं 20 है। सो दैट इज रिलेटेड टू इलास्ट्रेशन 1। सेकेंड टाइप ऑफ द एग्जाम्पल इज when the old profit sharing ratio of the partners and share of a new partner and the new ratio of old partners are given। अब प्रीवियस जो था उसके अंदर नया कौन सा शेयर होगा, व्हाट इट वुड बी, ये यहाँ पे नहीं दिया था, पर इस एग्जाम्पल में वो चीज़ दी है, तो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स सॉल्व इलास्ट्रेशन नंबर 2। अब इलास्ट्रेशन नंबर 2 आपके पेज नंबर 145 पे है, तो 145 पे इलास्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ो। A and B are the partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1। अब उनका पुराना वाला रेशियो कौन सा था, 2:1 का रेशियो था। C is admitted for the 1/5 शेयर, C एडमिट हुआ 1/5 शेयर के साथ। यहां तक प्रीवियस एग्जाम्पल किया था तो यहां तक आपने पढ़ा ही था, और फाइनली आपको क्या करना था, नया PSR फाइंड आउट करना था। पर इसमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B वुड बी, ये 2:3 हो जाना चाहिए। इस चीज में यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसके एडमिशन के वक्त या तो एडमिशन के बाद हमको जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है वो कितना करना है, 2:3 का करना है। सो लेट्स सॉल्व द इलास्ट्रेशन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2:1 का आपका ओल्ड शेयर प्रॉफिट रेशियो है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एज्यूम दी प्रॉफिट। सो लेट एज्यूम प्रॉफिट ऑफ द फर्म is equal to 1 rupee. Now what will be the remaining profit? So remaining profit for A and B is equal to 1 minus, अब C कितना ले जाने वाला है 1/5 minus 1/5,
5। अब इसको एलसीएम लेके ट्राई करो तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो 5 माइनस 1, आंसर क्या मिला 4/5। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना बचा आपका 4/5 का रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। नाउ दिस 4/5 इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर ए एंड बी। एक ए और बी के बीच में ये बिकने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ दिस पार्टनर। तो फॉर्मूला लिख देंगे, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू, कौन सी फॉर्मूला आएगी, प्रीवियस हमने जो किया था वही, रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, शेयर इन न्यू रेशियो। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो, जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या चीज लिखा था, शेयर इन ओल्ड रेशियो लिखा था, पर यहां पे न्यू रेशियो क्यों किया, क्योंकि आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:3 का रेशियो होना चाहिए। बस अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी का न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, रिमेनिंग शेयर कितना बचा 4/5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी द न्यू शेयर, न्यू शेयर क्या हो जाएगा 2/3, 2:3 है तो 2/5 हो जाएगा। ओके, वैसे ही करो, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, ये भी 4/5 और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा 3/5 के साथ। ओके, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25 और ऊपर 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8। यहां पे करते हैं 25 ही आएंगे नीचे, 4 इंटू 3 दैट मीन्स 12। अब C का शेयर फाइंड करो, सो C's न्यू शेयर इज इक्वल टू, पहले वो कितना प्रॉफिट लेने वाला था, उसने डिसाइड किया था 1/5, तो यहाँ पे 1/5 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, नीचे डिनोमिनेशन सेम करना है तो 25 ही यहाँ पे आएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितने के साथ करोगे तो 25 आएगा, तो 5/5 के साथ करोगे तो 25 आ जाएगा। सो नाउ 1 इंटू 5 दैट मीन्स 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25। तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया 8:12:5। अब आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको इसको स्मॉल करना है तो क्या करोगे, देखोगे जैसे 8 है और ये यहाँ पे 12 है, अगर 4 का आप टेबल चलाओ तो 4 इंटू 2 दैट मीन्स यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8, 4 इंटू 3 दैट मीन्स 12। तो यहाँ पे 2:3 का रेशियो हो गया। तो इस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो, पर यहाँ पे कोई भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिविजिबल ये अमाउंट है नहीं। तो अब क्या करेंगे, फाइनली हम फाइंड आउट कर देंगे देयर न्यू शेयर। तो न्यू शेयर ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी विल बी 8:12:5। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2 ऑफ द इलस्ट्रेशन। लेट्स सी द थर्ड मेथड, व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर्स स्पेसिफिक शेयर्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अब इस एग्जांपल में क्या है कि पार्टनर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं ये पार्टनर से इतने लूंगा और ये पार्टनर से इतने लूंगा, इस हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे। सो लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 3, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। अब 4:3 का इनका शेयर है। नाउ दे हैव एडमिटेड पार्टनर सी। ओके, नया पार्टनर आया, कौन सा, पार्टनर सी वहां पे आया। यहाँ पे मैंने एक थोड़ी गलती कर दी है, ए बी यहाँ पे आएगा सिर्फ। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। उनका ओल्ड रेशियो क्या होगा 4:3 हो गया। दे हैव एडमिटेड पार्टनर सी एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/7 शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर कौन सा है, 1/7 का शेयर है। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे 1/7 शेयर के साथ वो यहाँ पे आता है। ओल्ड शेयर कितना है 4:3। पर यहाँ पे क्या बोला है ये देखो, सी ऑब्टेन 2/21 शेयर ऑफ ए एंड 1/21 फ्रॉम बी। तो ए के पास से वो कितना ले जाएगा 2/21
और बी के पास से कितना लेगा 1/21। तो यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया है कि शेयर वो स्पेसिफिक कितना लेने वाला है, कौन से पार्टनर से कितना लेगा। ओके, तो ये हमारी नई मेथड है, तो इसको बहुत ध्यान से करना। पर एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, जैसे हम प्रीवियस करते थे वैसे ही यहाँ पे करना है, उसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं। पर अगर एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये जो पार्टनर इतने रुपए यहाँ से ले रहा है तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा, ये पार्टनर ए का सेक्रीफाइस कंसिडर किया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पार्टनरशिप फर्म में काम करते हो, 2 पार्टनर्स हो, 500 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो इक्वल प्रपोर्शन में अगर आप जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो रखते हो तो एक पार्टनर्स को कितने मिलेंगे 250 मिलेंगे और दूसरे पार्टनर्स को भी कितने मिलेंगे 250 मिलेंगे। अब आपने क्या किया, नए एक पार्टनर को ऐड किया। तो नया पार्टनर आया, उसने बोला कि मैं 50 रुपीज़ जो है वो पार्टनर ए से ले लूँगा और 100 रुपीज़ में ले लूँगा पार्टनर बी से। तो पार्टनर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 50 रुपीज़ का और पार्टनर बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 100 रुपीज़ का। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल हुई है। पार्टनर ए 2/21 का शेयर देता है और पार्टनर बी 1/21 का अपना शेयर दे देता है। तो दिस टू विल बी कंसिडर एज देयर सेक्रीफाइस। तो स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे देयर ओल्ड शेयर। सो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी दैट इज 4:3। तो इसे हम लिख सकते हैं 4/7 एंड सेकेंड पार्टनर का 3/7। ये उनका रेशियो हो गया। इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अब नया जो पार्टनर एडमिट होगा तो सी का शेयर क्या होगा, सीज शेयर विल बी 1/7। तो सारे 7 के अंडर ही हैं, सबका डिनोमिनेशन में 7 है, तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको इजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब यहां पे आपको क्या करना है, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको दे दिया है 2/21, बी का दे दिया है 1/21। तो अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज करवाया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब हमारे पास तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी है, इतना दोनों ने दिया है, न्यू नहीं है पर ओल्ड तो है, तो हम क्या करेंगे, न्यू का फॉर्मूला बना देते हैं। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हर बार आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपने आप फॉर्मूला बन जाएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में करी हुई है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब क्या करेंगे, न्यू शेयर को यहाँ पे ले आएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे आपका चला जाएगा। तो न्यू PSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नाउ सबसे पहले किसका फाइंड आउट करेंगे, एज शेयर फाइंड करेंगे। ओल्ड शेयर कितना था, सो इट वाज 4/7। उसमें से वो सेक्रीफाइस कितना करता है, तो यहाँ पे देखो 2/21। वैसे ही करेंगे बी शेयर, तो बी का शेयर कितना है, तो 3/7। उसमें से वो सेक्रीफाइस कितना करता है, सेक्रीफाइस मतलब आपको माइनस करने पड़ेंगे, उसमें से वो सेक्रीफाइस करता है 1/21। अब इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम आपका आएगा 21। अब इसको मल्टीप्लीकेशन आपको कितने से करना पड़ेगा, 3 से, 7 × 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3 × 4 दैट मीन्स 12, 12 माइनस 2। यहाँ पे भी 21 का एलसीएम आएगा, मल्टीप्लीकेशन कितने के साथ होगा 3, तो 3 × 3 दैट मीन्स 9 माइनस 1। तो इसका आ गया 10/21 और दूसरे का आ गया 8/21। नाउ द थर्ड पार्टनर दैट इज सीज शेयर। तो सी का शेयर कितना है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया है 1/7। अब आपको इसको टोटल में सेम करना है, /21 लाने हैं, तो आपको इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका शेयर परफेक्ट 21 के डिनोमिनेशन में आएगा। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करो, अप में 3 और डाउन में भी 3, सॉरी 3/3 से करोगे तो आपको सीधा इसका आंसर मिलेगा 3/21। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
ratio of partner A, B and C will become 10:8:3। तो ये यहाँ पे हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 30 मिनट का एक सेशन ले लिया है जिसमें हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर की। उसके बाद हमने 3 अलग अलग टाइप्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने के एग्जाम्पल करें। अब नेक्स्ट करेंगे हम सेकेंड पार्ट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।